गाइस आज हमें पढ़ना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जानने से पहले आप जान लीजिए, आप ये क्लास 12th का चैप्टर है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है। कूलाम का नियम हमारा बताता क्या है? दो आवेशित निकायों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आवेशों की मात्राओं Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दो आवेशित निकायों, अब सोचें, आप सोच रहे होंगे कि दो आवेशित निकाय आवेशित क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो आवेश के बारे में आज आपको बता दें। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स थे। वो बचपन में अपने एक बार बकरी चराने गए। बकरी चराने जब गए वो, तो एक अंबर नामक पदार्थ रास्ते में मिला। वहाँ पर यूनान में अंबर पदार्थ बहुत मिलता है, गिरा मिलता है वहाँ पर। तो उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को उठाया और कुछ सोच रहे थे और अपनी भेड़ की बाल पर उसे रगड़ने लगे। जब उन्होंने देखा कि अंबर छोटे छोटे टुकड़ों या कड़ों को, वो कागज़ के कड़ों कागज़ को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, तब ये समझ गए, ये उसे जादू कहने लगे। लेकिन उस समय इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन लगभग 200 वर्षों तक इस पर कोई विशेष नहीं ध्यान दिया। अगर सोचिए उस समय इस पर ध्यान दिया हुआ था तो हमारा देश आज बहुत आगे, हमारा पूरा विश्व बहुत आगे होता है। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोग कर रहे थे, तो उनका एक नौकर था। उनका नौकर उन्हें बहुत परेशान किया करता था। तो उनके नौकर ने एक दिन कहा, एक बार देखा कि सर, मैं आपको एक जादू दिखाऊं। उन्होंने कहा, अच्छा चलो दिखाओ जादू। तो ये अंबर को लेकर आया और उनकी भीड़ पे खाल प्रगड़ने लगे और दिखाया कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। गिलबर्ट भाई इसे देखने के बाद आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या बात है। तो उन्होंने इस पर शोध किया उन्होंने। तो जब पाया कि इन पदार्थों में यह गुण रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। इस गुण के प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय हो कहलाते हैं। वह कारण जिससे कि उसमें यह गुण उत्पन्न होता है विद्युत कहलाता है। किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर यह कहा जा सकता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। ठीक, आवेश ये होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यानी इसे छोड़िए, अब आप टॉपिक पे आते हैं। दो आवेशित निकायों के मध्य, मतलब दो आवेशित निकाय, जैसे मान लीजिए हमारा ये एक आवेशित निकाय है और ये एक आवेशित निकाय है। ठीक, इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक, आवेशों की मात्राओं, मतलब ये कितना कितना है हमारा, जैसे Q1 है, एक Q2 है। यह आवेश हमारा कितना है, इनके अनुक्रमानुपाती, मतलब यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम इन दोनों को एक कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से। यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। इसके बाद प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहाँ हम एक नियतांक लिखेंगे, यह बराबर k इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यहाँ k जो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और k का मान यहाँ पर होता है 1/4 पाई एफ साइलन। आप इसे पढ़ नहीं पाते होंगे, एफ साइलन इसे कहते हैं, एफ साइलन। इसका भी मान होता है 1/4 पाई एफ साइलन का मान होता है 9 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।